नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में किसी भी प्रश्न के हेडिंग को बनाकर कैसे लिखा जाता है। दोस्तों अगर आपको हेडिंग बनाने नहीं आता है या फिर आपको हेडिंग बनाने में कोई भी दिक्कत होता है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रश्न का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊँगा कि किस तरीके से हेडिंग बनाया जाता है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया है और आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ गया कि मानव भूगोल की प्रकृति, शाखाओं एवं विकास क्रम का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आ गया। अब दोस्तों आप इस क्वेश्चन का हेडिंग कैसे बनाएंगे, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिए। आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ करके नहीं समझेंगे तब तक न तो आप इस प्रश्न का हेडिंग बना पाएंगे और न ही आप इस प्रश्न का उत्तर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन को पढ़ करके देखना है कि क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे, उसके बाद हम लोग तीसरे स्टेप में क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि मानव भूगोल की प्रकृति, शाखाओं एवं विकास क्रम का वर्णन कीजिए। यानी कि यहाँ पे दोस्तों मानव भूगोल की प्रकृति पूछ रहा है, उसके बाद मानव भूगोल की शाखा पूछ रहा है, उसके बाद दोस्तों मानव भूगोल की प्रकृति एवं विकास क्रम का वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने समझ लिया कि मानव भूगोल की प्रकृति पूछा जा रहा है, मानव भूगोल की शाखा पूछा जा रहा है और मानव भूगोल के विकास क्रम के बारे में पूछा जा रहा है। ये हम लोगों ने समझ लिया। उसके बाद दोस्तों अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग पॉइंट को देख लेंगे कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका पहला पॉइंट हो जाएगा मानव भूगोल, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में आपका मानव भूगोल के बारे में पूछा गया है और पॉइंट का मतलब होता है कि क्वेश्चन में आपसे जिस चीज़ के बारे में पूछता है उसी को हम लोग पॉइंट कहते हैं और हेडिंग में भी हम लोग पॉइंट को ही लिखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा मानव भूगोल। उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा प्रकृति, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में आपसे प्रकृति के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरा आपका हेडिंग हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका प्रकृति। उसके बाद दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा शाखा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में आपसे मानव भूगोल की शाखा पूछा है। तो यहाँ पे दोस्तों शाखा पूछा है तो यहाँ पे पॉइंट आपका हो जाएगा शाखा। उसके बाद दोस्तों आपका अगला पॉइंट हो जाएगा विकास क्रम, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे विकास क्रम के बारे में पूछा है। और उसके बाद दोस्तों आपका अगला पॉइंट हो जाएगा वर्णन कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों 5 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है मानव भूगोल, दूसरा पॉइंट है प्रकृति, तीसरा पॉइंट है शाखा, चौथा पॉइंट है विकास क्रम और पांचवा पॉइंट है वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लीजिएगा और इस तरीके से क्वेश्चन का जो है कि पॉइंट देख लीजिएगा कौन कौन से पॉइंट दिए हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरे स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों अब आपको हेडिंग बनाना है। तो अब दोस्तों हेडिंग कैसे बनाएंगे उसको समझिए। यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट है मानव भूगोल, तो मानव भूगोल आपका पहला पॉइंट है। तो आप यहाँ पे पहला हेडिंग क्या लिखेंगे, यहाँ पे दोस्तों आप पहला हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले मानव भूगोल की परिभाषा। यानी कि मानव भूगोल की परिभाषा क्या होती है, या फिर दोस्तों आप मानव भूगोल की जो कि भूमिका लिखेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे। यानी कि मैंने आपको कई वीडियो में बताया हुआ है, या तो आप परिचय लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे, या फिर उसका परिभाषा लिखेंगे। चारों में से किसी एक को लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये भूगोल का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन का यानी कि जो पहला पॉइंट हमारा दिया हुआ है मानव भूगोल, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग मानव भूगोल की यहाँ पे भूमिका लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे भूमिका। यहाँ पे दोस्तों अगर आप चाहें तो यहाँ पे परिभाषा भी लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये भूगोल का क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे हम लोग भूमिका लिखेंगे। तो हमारा दोस्तों पहला हेडिंग हो जाएगा भूमिका, यानी कि पहले पॉइंट को लेकर के हम लोगों ने भूमिका लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट दोस्तों प्रकृति है, लेकिन उससे पहले हम लोग प्रकृति वाले पॉइंट को लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, मानव भूगोल का अर्थ समझाएंगे कि मानव भूगोल का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने भूमिका लिखा है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और दूसरा पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मानव भूगोल का अर्थ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हो जाएगा मानव भूगोल का, ध्यान से समझिएगा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव भूगोल का अर्थ। इस तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मानव भूगोल का अर्थ। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने पहले पॉइंट को लेकर के हेडिंग बना लिया। अब दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है प्रकृति, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और तीसरा पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा हेडिंग लिखेंगे मानव भूगोल की प्रकृति। इस तरीके से बना के लिखेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों हमारा जो पहला पॉइंट था, पहले पॉइंट को लेकर के हम लोगों ने 2 हेडिंग बना लिया, भूमिका और मानव भूगोल का अर्थ। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमारा प्रकृति है, तो हम लोग दूसरे पॉइंट को लेकर के यहाँ पे तीसरा हेडिंग बनाएंगे मानव भूगोल की प्रकृति। इस तरीके से दोस्तों हम लोग बना के लिखेंगे मानव भूगोल की
मानव भूगोल की प्रकृति, यानी कि मानव भूगोल की प्रकृति कौन कौन सी होती है। यहाँ पे हम लोग तीसरे हेडिंग में मानव भूगोल की प्रकृति लिखेंगे। अब दोस्तों हम लोगों ने दूसरे पॉइंट को लेकर के लिख लिया तीसरा हेडिंग। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा तीसरा पॉइंट है, तो तीसरे पॉइंट को लेकर के दोस्तों हम लोग लिखेंगे चौथा हेडिंग। इस तरीके से दोस्तों आपको लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरे पॉइंट को लेंगे, तीसरा पॉइंट हमारा शाखा है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग चौथा हेडिंग लिखेंगे मानव भूगोल की शाखा। इस तरीके से बना के लिखेंगे मानव भूगोल की शाखा, यानी कि मानव भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं होती है, उन शाखाओं के बारे में यहाँ पे लिखना है। तो हमारा दोस्तों चौथा हेडिंग हो गया तीसरे पॉइंट को लेकर के मानव भूगोल की शाखा। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 4 हेडिंग बना लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 5वां पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग अगला पॉइंट लेंगे। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट है विकास क्रम। तो चौथे पॉइंट को लेकर के विकास क्रम को लेकर के हम लोग 5वां हेडिंग लिखेंगे मानव भूगोल का विकास क्रम। इस तरीके से आपको बना करके लिखना है मानव भूगोल का विकास क्रम, यानी कि मानव भूगोल का विकास क्रम कैसे होता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग 5वें हेडिंग में लिख लिए चौथे पॉइंट को लेकर के। अब दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है वर्णन कीजिए। तो वर्णन कीजिए दोस्तों सभी के लिए लागू हो जाएगा, यानी कि मानव भूगोल, प्रकृति, शाखा और विकास क्रम जो वर्णन कीजिए पॉइंट है ये दोस्तों सभी के लिए लागू हो जाएगा। तो इसको दोस्तों हम लोग नहीं लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम लोग छठा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे मानव भूगोल की विशेषता, यानी कि मानव भूगोल की क्या विशेषता होती है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग अपने मन से बना के लिखेंगे मानव भूगोल की विशेषता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे विस्तार से वर्णन करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे आपका देख सकते हैं वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे छठा पॉइंट, छठा हेडिंग मानव भूगोल की विशेषता। अब दोस्तों हम लोगों ने 6 पॉइंट लिख लिया, 6 हेडिंग लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं बचा हुआ है क्वेश्चन में, देखिए कोई भी पॉइंट नहीं बचा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में दोस्तों हम लोग 7वां पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे और हमारा हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए, आपको परिभाषा या फिर परिचय या फिर भूमिका या फिर प्रस्तावना, इन चारों में से दोस्तों आपको या तो परिचय लिखना है, या तो परिभाषा लिखना है, या फिर भूमिका लिखना है, या तो प्रस्तावना लिखना है। इन चारों में से किसी एक को सबसे पहले लिखना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको इन चारों में से किसी एक को लिखना है और लास्ट में दोस्तों आपको निष्कर्ष लिखना है। बस आपको 2 सब्जेक्ट को छोड़ करके, हिंदी और इंग्लिश को छोड़ करके, हिंदी और इंग्लिश में जो है कि दूसरा हेडिंग होता है, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश को छोड़ करके आपका बाकी जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके अंदर आपका पहला हेडिंग इन चारों में से रहेगा। परिभाषा, परिचय, प्रस्तावना, भूमिका में से कोई एक रहेगा और लास्ट में आपका निष्कर्ष रहेगा। और बीच में दोस्तों आप क्या लिखेंगे, तो बीच में दोस्तों आपको वही लिखना है जो आपका क्वेश्चन के अंदर पॉइंट दिया हुआ है, जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बना करके लिखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूं और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।